लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो फीचर्स दिए थे शायद जावा के, और बाकी हिस्ट्री जो है दैट्स व्हाट वी हैव टेकन. सो लेट्स जंप ऑन टू सम मोर फीचर्स ऑफ जावा. ओके, सम मोर फीचर्स ऑफ जावा. याद है किसी को कौन से दो फीचर्स दिए थे हम लोगों ने? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. फर्स्ट वन वाज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और दूसरा फीचर क्या दिया था? वन पॉइंट सॉल्यूशन. वन पॉइंट सॉल्यूशन. ओके, वन पॉइंट solution. That means what? You can prepare all types of applications. Which types of applications? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ नाम लिस्ट आउट किए थे. You can prepare console based application, embedded application, GUI graphical user interface based applications, और web based applications, network based applications, database applications, server side scripting, और क्या मोबाइल एप्लीकेशंस. बराबर है, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड सो एंड सो फोर्थ. और बहुत सारे सॉकेट प्रोग्रामिंग एंड ब्ला. सो बहुत सारे वन पॉइंट सोल्यूशन. अगर मुझे मतलब ऐसा है कि एक ही चीज करने के लिए 4 सिंटैक्स स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. ओके, एक ही सिंटैक्स में कोई भी टाइप का एप्लीकेशन में बना सकते हैं. इज दैट क्लियर? सो दैट इज व्हाट जो है सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर. द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, व्हाई जावा. जावा क्यों करना है हम लोगों को स्टडी, इसके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर कोई बताएगा? और कोई फीचर जावा का? आप लोगों ने 9th में भी स्टडी किए फीचर्स ऑफ जावा. सो कौन से फीचर्स और क्या आएगा? क्या है इसे? रोबस्ट है, रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट डू यू मीन रोबस्ट? There are two different words. एक है ROBUST, एक है ROBOST. ओके, ऐसे दो अलग अलग वर्ड्स हैं. ROBOST का मतलब होता है फास्ट, जो कि जावा नहीं है. जावा फास्ट नहीं है. सो जावा इज नॉट रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, whereas जावा इज रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. What do you mean by secure programming language exactly? The important point over here is कि Java में you don't have pointers, no pointers. And pointer ये सबसे बड़ा जो है हैकिंग का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता है. किस चीज का? हैकिंग का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करता था. क्या? पॉइंटर्स. व्हाट इज पॉइंटर्स? ओके, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विदाउट एनी परमिशन चेक. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस उसको कहते हैं पॉइंटर्स. C में, C++ में there was a special data type. ओके, स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हुआ करते थे जिसको पॉइंटर्स कहते थे. इज दैट क्लियर? पॉइंटर के थ्रू हम लोग मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे, ना कि किसी चेक के थ्रू. ओके, जनरली कैसे होता है? अगर ये ऑफिस है मेरा, कोई भी आ जाए तो कोई भी चीज को उठा सकेगा. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वॉचमैन लगा दिया तो वॉचमैन उसको पहले पूछेगा, इज दैट क्लियर, क्यों आना है, क्या काम है, ऑल दोस थिंग्स. इज दैट क्लियर? अगर परमिशन है तो अंदर आना, नहीं तो नहीं. तो नॉर्मल जो वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग परमिशन चेक करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीजें करता है. लेकिन जब आप पॉइंटर यूज करते थे तो इट वाज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ओके, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होने की वजह से ओके जो है हैकिंग इजी हो जाता है. और इसीलिए जावा ने कहा कि नहीं, मेरा ये जो लैंग्वेज है जावा, ये तो वेब बेस्ड लैंग्वेज है. इसको यूज करने वाले लोग कितने हैं? देयर आर मेनी पीपल हु आर गोइंग टू यूज. इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज है ना ये. कितने लोग यूज करेंगे? बहुत सारे लोग यूज करेंगे. एंड JVM जो था तो उसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दिया था. JVM को क्या किया था? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दिया गया था. और JVM जो है हर एक के कंप्यूटर में होता था. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे अचीव होता है. तो JVM हर एक के पीसी में होता था. तो जो है हर एक के पीसी में अगर है और वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकता है, तो JVM को अगर मैंने पॉइंटर दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. तो वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करेगा तो हैकिंग करना इजी हो जाएगा. व्हाट इज हैकिंग? बिना परमिशन के मेमोरी को एक्सेस करना, दैट इज हैकिंग. सिंपल भाषा में. इज दैट हम लोग चोरी कहते हैं, बट इसकी टेक्निकल डेफिनेशन कैसे आएगी? बिना परमिशन के मेमोरी एक्सेस करना, दैट इज हैकिंग. और पॉइंटर यही तो परमिट करता था.
बिना परमिशन के मेमोरी एक्सेस कर रहा है। इज दैट क्लियर? और इसके लिए वायरसेस जो है वो इसी के थ्रू बनाए जाते हैं। तो जावा कहता है और भी और पॉइंट्स है कि जिसकी वजह से जावा जो है सिक्योर बनता है। लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई जावा इज सिक्योर बिकॉज नो पॉइंटर। कभी कभी ऐसा दुख भी होता होगा, लोग चिढ़ाते भी होंगे जावा को, बोलते होंगे कि आपके पास तो पॉइंटर नहीं है, हमारे पास है। बराबर है ना? फाइन, जावा कहता है वी आर सेफ। गेटिंग इट? वी आर सेफ। सो दैट्स व्हाट जो है, दैट्स व्हाई जावा इज कॉल्ड एज robust programming language. Is this clear? Secure programming language, less hackable. Is that clear? So that was one more reason why we are learning Java. Java क्यों study कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक और important, one of the very important features, and that is object oriented programming language. Is that clear? So OOP के जितने भी features है वो सब Java में आ जाते हैं। Is that clear? जनरली ऐसे कहा जाता है कि C++ भी OOP है, जावा भी है, लेकिन C++ was not a truly object oriented programming language. उसमें बहुत सारी चीजें थी जो सिक्योर नहीं थी, जो क्लास के बाहर हो सकती थी। अगर आप लोगों ने एक आधा भी C++ का प्रोग्राम लिखा है तो बिना क्लास के प्रोग्राम लिख सकते थे, वॉइड में लिख सकते थे C++ में। जावा में नहीं, जावा में सब कुछ क्लास के अंदर आता है, सब कुछ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में है, और इसीलिए जावा को ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है और C++ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। व्हेन आई से ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो OOPL के जितने भी फीचर्स हैं, कौन से फीचर्स है OOPL के? डेटा एब्स्ट्रैक्शन है ना, आई होप सो ये स्टडी किए हुए आप लोगों ने। डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, और कौन से है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स है, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, गुड इनहेरिटेंस है, और डायनेमिक बाइंडिंग है, डायनेमिक बाइंडिंग है, सो एंड सो फोर्थ। सो दीज आर ऑल दी फीचर्स। तो इन सब ये सब फीचर्स कुछ ना कुछ तो एडवांटेज दे रहे हैं जो नॉर्मल POP प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं थे ये फीचर्स। तो डेफिनेटली ये फीचर्स OOP के हैं, तो ये सब एडवांटेजेस किसमें आ जाएंगे? जावा में भी आएंगे। ये सब एडवांटेजेस जावा में भी आएंगे। विल गिव वन लेक्चर सेपरेटली टू स्टडी ऑल दीस फीचर्स। इज दैट इट? राइट नाउ हम लोग सिर्फ इतना समझ ले फीचर्स ऑफ जावा में कि इट इज एन object oriented programming language. Is that it? It is an object oriented programming language. समझा गया? इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है OOP के। एनहांसमेंट बिकम्स इजी, मेंटेनेंस बिकम्स इजी, डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, मॉड्यूलरिटी कैन बी डन, सो रीयूजेबिलिटी आ जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म है तो सिंप्लिसिटी भी आ जाता है, तो डायनेमिक बाइंडिंग है तो रन टाइम पे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है। सो ऑल दीज फीचर्स कम्स अंडर OOPL। तो हम लोग ये सेपरेटली स्टडी करेंगे। समझा गया ये फीचर? OOPL थोड़ा सा समझा है, ओके। सो ऑल द एडवांटेजेस ऑफ OOPL। एक क्वेश्चन था किसी एक इंटरव्यू में, वन ऑफ माय इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कैंपस इंटरव्यू में पूछा गया था, इज जावा एन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? 100%। लोगों को ये पता है कि हाँ इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि C++ पार्शियल है। तो इज इट 100%? तो देयर आर वन और टू फीचर्स ऐसे हैं जो OOPL के नहीं है, ओके। बाकी 99% इट इज OOPL। एक हाथ फीचर जैसे डेटा टाइप्स, ये जो बेसिक डेटा टाइप आते हैं ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल, बूलियन, ये जो डेटा टाइप आते हैं ये एक OOPL का फीचर नहीं है, बेसिक डेटा टाइप। लेकिन उन बेसिक डेटा टाइप को OOPL में कन्वर्ट करने के लिए दे प्रोवाइड रैपर क्लासेस, ओके। तो हम लोग स्टडी करेंगे, हमारे सिलेबस में है। तो वो जो है रैपर क्लासेस के थ्रू डेटा टाइप्स को OOPL में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। बट बेसिक डेटा टाइप्स आर नॉट अ फीचर ऑफ OOPL। इज दैट क्लियर? और इसीलिए हम लोग उसको 100% नहीं कहते, 99% कहते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये इंजीनियरिंग लेवल या कैंपस इंटरव्यू लेवल तक का क्वेश्चन है। आप लोगों को तो लिखना है कि इट इज अ ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हेंस ऑल द एडवांटेजेस ऑफ OOPL आर obtained in Java.
गेटिंग इट? ऑल द एडवांटेजेस ऑफ OOPL आर ऑब्टेन्ड इन जावा। ओके, और कोई फीचर बता सकता है जावा का? जावा के और कोई फीचर्स? आप लोगों ने तो काफी सारे स्टडी किए हैं, और कौन से फीचर्स थे जावा के? खत्म? ईशा? ईशा? हाँ, गुड। सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल। एक्चुअली सिंपल होता तो शायद पहले ही आ जाता, इतना सिंपल तो है नहीं कि 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आए, इज दैट ये पहले ही आ जाता। तो यस, डेफिनेटली सिंपल बहुत नहीं है, लेकिन जावा जब रिलीज हुआ था लैंग्वेज, कब रिलीज हुआ था जावा? 90 में अल्फा एंड 92 में फाइनल वर्जन, बराबर है ना? तो जब जावा रिलीज हुआ था उससे पहले जो लैंग्वेज अवेलेबल थी, जो हेवीली यूज होती थी, वो थी C++। कौन सी थी? C++। उससे पहले C थी। अब C++, ये जो लैंग्वेजेस है, इन लैंग्वेजेस में मेजरली C++, ओके, C++ लैंग्वेजेस के जो सिंटैक्सेस थे, सिंटैक्स का मतलब लिखने का तरीका, ओके, C++ में जो स्टेटमेंट्स लिखने का तरीका था, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको सपोज हिंदी आती है, हिंदी लिखते आती है, बाराखड़ी आती है ना, सो हिंदी लिखते आती है। अब आपको एक नई लैंग्वेज सीखनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आप फ्रेंच सीखोगे कि मराठी सीखना पसंद करोगे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीखना इजी कौन सा होगा, मराठी या फ्रेंच? वाई मराठी? क्योंकि लगभग बाराखड़ी सेम है, तो आई सेम है, लगभग सेम है, बराबर ना? तो इसीलिए हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? मराठी। क्यों? मराठी सिंपल कहलाएगी फिर, क्योंकि हम लोगों को हिंदी का सिंटैक्स आता है, हिंदी में कैसे सेंटेंस लिखते हैं वो आता है। तो सिमिलरली C++ में जो सिंटैक्सेस थे, सिमिलर सिंटैक्सेस जावा फॉलो करता था, एंड द पर्सन हु नोस C++, उनके लिए फिर जावा स्टडी करना इजी हो जाता है। गेटिंग इट? क्योंकि सिंटैक्सेस सेम है। C++ में आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत C++ देखा है, स्टडी किया है। आप लोगों को याद है कि C++ में वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसे ही कर देते हैं, इंटीजर A, B, C ऐसे ही कर देते हैं ना, जावा में भी ऐसे ही करते हैं। C++ में एक कैसे लिखते थे? ऐसे ही लिखते थे, एक ब्रैकेट में सम कंडीशन रेज ओपन ब्ला ब्ला ब्ला, जावा में भी ऐसे ही लिखते हैं, फॉर व्हाइल डू स्विच केस ब्रेक कंटिन्यू, ये सब वैसे ही है। C++ में जैसे फंक्शन लिखते थे वैसे यहाँ पे भी लिखते हैं, थोड़ा सा 1 or 2% या 5% तक मैक्सिमम अल्टरेशन किया है, बाकी कुछ नहीं। तो अगर मुझे C++ आता है तो सिंटैक्टिकली द लैंग्वेज इज इजी फॉर मी टू स्टडी। कौन से फॉर्म में? सिंटैक्टिकली। इज दैट क्लियर? और इसीलिए इसको सिंपल कहा गया। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सिंपल। सो यू शुड राइट डाउन, जब सिंपल लिखते हो उसके आगे, ओके, फॉर दोज हु नो द सिंटैक्स ऑफ C++, द लैंग्वेज follows the similar syntaxes and hence is simple. And hence is simple. Getting it? Yes or no? और कौन से फीचर्स हैं? और कौन से फीचर है? वन इम्पोर्टेंट फीचर जो है, रिच इन क्लासेस, आई शुड से पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर फंक्शंस, मेथड्स, ओके। तो रिच इन पैकेजेस, क्लासेस एंड फंक्शंस, बहुत सारे रेडीमेड यूटिलिटीज बना के देंगे। आप लोगों ने कुछ रेडीमेड यूटिलिटीज स्टडी भी किए थे 9th स्टैंडर्ड में। यू रिमेंबर मैथ के फंक्शंस, SQRT, कौन से जानते हो? SQRT, CBRT, POW, ABS, ऐसे और भी फंक्शंस थे ना, बराबर है? बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे। तो ये सब फंक्शंस प्लस आप लोगों ने स्ट्रिंग के कुछ एक दो फंक्शन स्टडी किए होंगे, कैरेट या फिर स्कैनर क्लास के फंक्शन स्टडी किए, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट। ये क्या है? ये सब जावा ने रेडीमेड आपको बना के कुछ दिए फंक्शन, और आप क्या कर रहे हो? सिर्फ उनको यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ यूज कर रहे हो। इज दैट क्लियर? इमेजिन करो कि आप लोगों को एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, ओके। अब ग्रीटिंग कार्ड जो है आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप क्या करते हो? मार्केट से रेडीमेड लेबल्स, स्टिकर्स आते हैं ना, वो चिपका के आप क्या कर रहे हो? ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो। अब जितने ज़्यादा स्टिकर्स मार्केट में अवेलेबल, उतना आपको डिज़ाइन वैरायटी मिलेगा, इजी हो जाएगा आपका। 3D लेबल्स अवेलेबल है तो 3D लेबल्स, ओके। नाइट वाले लेबल्स, वो जो ग्लो करते हैं नाइट में, वो वाले लेबल स्टिकर्स अवेलेबल है तो वो वाले लगा देंगे। तो जितने ज़्यादा लेबल्स अवेलेबल, उतना क्या हो गया? आपका काम इजी हो गया। आपको तो सिर्फ उठाना है, लगाना है, उठाना है, लगाना है। इवन मैसेजेस के लिए भी लेबल्स अवेलेबल है।
वो भी लगा की है। गेटिंग इट? एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे जो है जावा डेवलपर्स लोगों ने, सन माइक्रोसिस्टम ओरेकल वालों ने बहुत सारे ऐसे फंक्शंस दिए हैं, बहुत सारे। फिगर्स की बात करें तो कुछ ऐसा है कि जेडीके 1.4 में देयर वर 2300 क्लासेस डिफाइंड। कितने? 2300। और हर क्लास में अप्रोक्सीमेटली ऐसे पकड़ो 30 से 40 फंक्शन। कितने फंक्शंस? 30 to 40 फंक्शंस थे हर क्लास में। इज दैट ये? सो लगभग कितना हो गया? अगर मैं 2000 मल्टीप्लाई बाय 40 करूँ तो कितना हो गया सोचो? 2000 into 40, 80,000 के करीब फंक्शंस, रेडीमेड फंक्शंस। और मैं कब की बात कर रहा हूँ मालूम है? लगभग 10 साल पहले। कब की? 10 years बैक। आज की डेट में दे हैव प्रोवाइडेड मोर देन 4 लाख 5 लाख फंक्शंस। इतने सारे रेडीमेड फंक्शन है। हम लोग तो 10-20 स्टडी कर रहे थे, हम लोगों को बहुत हो गया। मैथ के 10 ही स्टडी किए थे ना आप लोगों ने। मैक्स, मीन, फ्लोर, सील, राउंड, ऐसे 10 फंक्शंस। स्कैनर के शायद 7 फंक्शंस। उसके बाद में क्या और कितने फंक्शन स्टडी किया आपने? और 2-5 बफर रीडर के 2 फंक्शन, रीड और रीड लाइन। कितने हो गए? 10 + 7 + 2 और एक आध कैर वाला फंक्शन, कैरेक्टर क्लास का, एक आधा पार्सेंट वाला इंटीजर क्लास का फंक्शन। 10-15 फंक्शन स्टडी किए, या 20 या 25 या 30 किए होंगे, तो भी बहुत हो गया। गेटिंग इट? लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपको कि कोई मुझे पूछता है कि सर आपको जावा कितना आता है, तो मैं कहता हूँ कि सर मुझे सिर्फ 2% का जावा आता है। कितना? 2%। सोचो कितना है। क्यों कह रहा हूँ ऐसे? समझा? बहुत सारे। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि इतने सारे रेडीमेड यूटिलिटीज। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एक कैलकुलेटर है जिस पे 4 लाख बटन है। क्या है? 4 लाख बटन है। गेटिंग इट? मैक्स चाहिए, पहला नंबर कॉमा, दूसरा नंबर मैक्स, आ गया मैक्स। ऐसे ही है ना मैक्स? 2 नंबर पास करो, आ गया। 1 नंबर दिया, स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट। कितना इजी है ना फिर? 4 लाख बटन वाला जो है रेडीमेड। आपको आपने जो है ये देखा है ना, विंडोज देखा है आप लोगों ने, सब लोगों ने, वो नीचे एक स्टार्ट बटन होता है क्या? उस पर क्लिक करते हो, स्टार्ट मेनू आता है, बराबर है? आइकन्स होते हैं, बराबर है? कभी कभी नोटपैड में जाते हो, नोटपैड में जाके क्या फाइल सेव ऐसे क्लिक करते हो तो एक छोटा सा विंडो आता है जहाँ पे आप नाम टाइप करते हो, ओके कैंसिल, 2 बटन होते हैं ना। सब रेडीमेड क्लासेस है, सब रेडीमेड। बटन चाहिए ना आपको, ओके वाला बटन, तो आपको सिर्फ करना है बटन B1 = न्यू बटन, बन गया बटन। B1.set लेबल ओके, आ गया उसके ऊपर ओके। B1.show आ गया, बटन दिख गया। कितना इजी सोचो बटन बनाना। AWT नाम का जो है पैकेज, उसके अंदर ये बटन नाम का क्लास अवेलेबल। कितना इजी बटन बनाना सोचो। बटन B1 = न्यू बटन, बन गया बटन। इतना इजी है, इतना इजी। टेक्स्ट फील्ड चाहिए, क्या करोगे? टेक्स्ट फील्ड T1 = न्यू टेक्स्ट फील्ड, ब्रैकेट में साइज 10 साइज का टेक्स्ट फील्ड बन गया। टेक्स्ट फील्ड पता है ना क्या होता है? जहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं ना, नेम के आगे होता है ना, तो उस तरह से। तो टेक्स्ट फील्ड कितना इजी। रेडीमेड क्लासेस अवेलेबल है, इतने सारे क्लासेस है। ग्राफिक्स वाले क्लासेस अवेलेबल। लाइन ड्रॉ करना है, ग्राफिक्स नाम का, उसके अंदर फंक्शन है ड्रॉ लाइन करके, ग्राफिक्स क्लास के अंदर। सो G.drawLine, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर G.drawLine ब्रैकेट में x1 y1 x2 y2। सो x1 y1 फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x2 y2 सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लाइन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? आई वॉन्ट यू टू फील हैप्पी। अरे इतना सब कुछ है, मुझे सिर्फ एक पर्सन की आंखें ऐसे लगता है कि थोड़ा सा एंथुसियास्टिक, अरे इतना इजी है, बाकी सब लोग ऐसे लग रहे हैं, बाकी ब्लैंक लग रहे हैं मुझे तो। सिर्फ ईशान की आंखें लग रही है कि अरे हाँ समथिंग अच्छा है, बट इतना सब कुछ है। सोचो रेडीमेड अवेलेबल, कितना लोगों ने काम करके रखा है, किसके लिए? हमारे लिए। सब लोग हमारे सरपंच हैं, सब लोगों ने काम किसके लिए करके रखा है? हमारे। हमको करना कैसे? उठाना है, चिपकाना है, बन गया ग्रीटिंग कार्ड। मिस प्रिंटो खुश हो गई, क्या वो प्रिंटो ही है ना आपके? हाँ, तो खुश हो गए वो। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ओके, इतने सारे रेडीमेड। सो इट्स अ रियली फैंटास्टिक पॉइंट, ओके, रिच इन पैकेजेस, क्लासेस एंड फंक्शंस। इज दैट क्लियर? सो दैट इज अनदर फीचर फॉर Java. It's a multi-threaded programming language. Multi-threaded programming language. What do you mean by multi-threaded? Multi-threaded का मतलब क्या होता है? सुना है पढ़ता है? Multi-threaded नहीं सुना?
आप लोगों ने कभी कुछ इंटरनेट से डाउनलोड किया है? ओके, जब डाउनलोड करते कोई चीज़ और उसको टाइम लग रहा है तो आपके सामने एक विंडो आता है, ठीक है। यहाँ पे एक येलो कलर का फोल्डर होता है, यहाँ पे एक छोटे बॉक्स होता है, यहाँ से एक पेपर उड़ के ऐसे 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 इधर जाता है, नीचे कैंसिल का बटन होता है ना, करेक्ट। और यहाँ पे फाइल के नाम आते रहते हैं, एकदम फटाफट फटाफट नाम आते रहते हैं, और बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग चालू है ना, देखा है क्या नहीं? इस टाइप का देखा है। सो एक बॉक्स आता है, तो यहाँ पे एक येलो फोल्डर, यहाँ पे एक येलो फोल्डर, एक पेपर उड़ के जाता है। अब सोचो कि कितने काम एक साथ हो रहे हैं, कितने काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जो डाउनलोड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो उस सॉफ्टवेयर के लिए जो लगने वाली फाइल है वो सब आपके पीसी पे डाउनलोड हो रहे हैं, आपके पीसी पे कॉपी हो रहे हैं ना। तो पहला जॉब बराबर है। दूसरा जॉब पेपर को उड़ाने का जॉब। पेपर को उड़ाने का भी एक प्रोग्राम लगता है ना, हवा से जादू से थोड़ी उड़ रहा है वो, जादू से नहीं उड़ रहा है ना। ये सुनो, कंप्यूटर में जादू नहीं होता, एग्जैक्टली। कंप्यूटर को दिल दिमाग आंखें नहीं होती और जादू नहीं होता। ओके, ये बातें अच्छे से समझ लो। सो पेपर को उड़ाने का जॉब जो है क्या हो रहा है, चल रहा है प्रोग्राम बैकग्राउंड में, वो भी रन हो रहा है। और वो जो कैंसिल बटन है ना, वो भी जो है इनफाइनाइटली रन हो रहा है। एम आई क्लिक नहीं, फिर 5 सेकंड तुम तुम्हारा काम करो, फिर 5 सेकंड बाद एम आई क्लिक नहीं, 5 सेकंड तुम तुम्हारा काम, फिर एम आई क्लिक। हर 5 सेकंड के बाद में, या 5 सेकंड तो मैं ऐसे ही टाइम बोल रहा हूँ, एवरी 1 सेकंड के बाद में वो चेक हो रहा है, एम आई क्लिक, एम आई क्लिक, यस स्टॉप, रुका देता है, सब प्रोसेस को रुका देता है। तो कुल मिला के 3 काम एक साथ चल रहे हैं क्या? यस और नो। एक तो डाउनलोडिंग हो रहा है, दूसरा पेपर उड़ाने का काम हो रहा है, तीसरा वो कैंसिल बटन, एम आई क्लिक, एम आई क्लिक, एम आई क्लिक, वो चल रहा है। 3 काम एक साथ हो रहे हैं, और आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर तो एक ही है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक प्रोसेसर एक से ज़्यादा काम एक साथ करे? कैसे पॉसिबल है? जनरली जो है बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा। मुझे अगर प्रोग्रामिंग करने के लिए कहा जाए तो मैं गाने जब तक प्ले नहीं करता हूँ ना पीसी पे, तब तक मैं प्रोग्रामिंग ही नहीं करता। मैं गाने चालू रहते हैं और उसके बाद में ही मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, तभी मेरा दिमाग चलता है, और मैं गाते भी रहता हूँ। तो सोचो क्या हो रहा है पीसी पे। एक एडिटर है ब्लूजे का, जिसमें मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, गाने चल रहे, क्या चल रहे, गाने चल रहे, ये सुनो। प्रोसेसर है, वो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रहे, गाने जादू से थोड़ी प्ले हो रहे। प्रोग्रामिंग चलो आप बोलेंगे सर आप कर रहे हो, लेकिन गाने थोड़ी जादू से प्ले हो रहे। प्रोग्रामिंग भी मैं तो सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, लेकिन वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने का काम और वो सब तो प्रोसेसर ही कर रहा है ना। सो 2 काम 3 काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो ये जो काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये जो काम जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है, एक प्रोसेसर एक से ज़्यादा जॉब कैसे करता है एक साथ, कैसे? बेसिकली इस पर्टिकुलर फीचर को, वन प्रोसेसर डूइंग मल्टीपल थिंग्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज मल्टीथ्रेडिंग, इज कॉल्ड एज मल्टीथ्रेडिंग। एग्जैक्टली। अब ये होता कैसे, पॉसिबल है क्या? नहीं, प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही काम कर सकता है, ये भी श्योर है कि ये एट अ टाइम एक ही काम कर सकता है। जस्ट इमेजिन करो कि आपका नाम क्या है? हाँ, देवश्री। देवश्री जो है, ओके, रात को शरण्या को ना कोई 3 अलग अलग काम बोल के गई कि ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, और देवश्री सो गई। ओके, काम बोल दिया और क्या हो गया, देवश्री सो गई। अब 2 घंटे बाद देवश्री उठी और शरण्या ने क्या किया, ये काम जो है थोड़ा कर लिया 10 मिनट के लिए, ये काम 10 मिनट के लिए, और ये भी काम 10 मिनट के लिए, तीनों काम 10-10 मिनट के लिए किया शरण्या ने। जब तीनों काम 10-10 मिनट के लिए किया, देवश्री जब उठी तो उसको पता चला कि तीनों काम एक हो गया, तीनों काम हो चुका है ना 10-10 मिनट का, या से हाफ एन हाफ ऐसे 40-40 मिनट्स का, तीनों काम किया। तो देवश्री को तो लगता है कि शरण्या के 3 हाथ है, एक हाथ से ये काम किया, एक हाथ से ये काम किया, एक हाथ से ये काम किया, गेटिंग इट? बट ऐसा नहीं है। शरण्या ने क्या किया, थोड़ी देर ये फिर थोड़ी देर ये। लेकिन देवश्री जब सोने गई तब उसके सेंसेस रुक गए, और जब उठी तब उसके सेंसेस ऑन हो गए। तो जब उसके सेंसेस ऑन हुए तब उसको पता लगा कि अरे सब एक साथ हो रहा है, जबकि सब एक साथ नहीं हुआ था। इस टाइप का कंसेप्ट शायद आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा। वो अगरबत्ती रहती है जो गोल गोल घुमाई तो ऐसा लगता है सर्कल है, क्या कहते हैं इसको, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं मेरे ख्याल से। ओके, ये फैन जो घूम रहा है ऐसा लग रहा है सर्कल है, जबकि वो सर्कल है क्या, 3 पिन है ना सिर्फ। ये सुनो, तो हमारा ब्रेन के सेंस करने की स्पीड कितनी है, 0.1 सेकेंड। लेकिन अगर कोई चीज़ उससे फास्ट होती रहे तो हम लोगों को लगता है कि वो सब जगह पे है, अगरबत्ती का पॉइंट एक जगह पे है,
तो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। हमारा ब्रेन 0.1 सेकेंड में जितने देख सकता है वो सब उसको दिख रहा है, तो उसको लग रहा है सर्कल है, मूवी, वो भी परसिस्टेंस ऑफ विजन का ही इफेक्ट है। तो एग्जैक्टली वैसे ही मल्टी थ्रेडिंग है। ओके, यू कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू इट इन जावा। यू कैन डिफाइन द जॉब्स कि ये 3 जॉब साइमल्टेनियसली रन करो। समझा क्या? ये 3 जॉब्स क्या करो, साइमल्टेनियसली रन करो। ये कौन डिफाइन कर सकता है? आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामर डिफाइन कर सकता है। और इसीलिए इट इज कॉल्ड एज जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गेटिंग इट? मल्टी थ्रेडेड, एक प्रोसेसर मल्टीपल एप्लीकेशन। उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करना मतलब क्या? मल्टीपल प्रोसेसर सिंगल एप्लीकेशन, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में ये भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मल्टीपल पीसीज को जावा के प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर सकते हो? हैंडल कर सकते हो। गेटिंग इट? मल्टीपल पीसीज को क्या कर सकते हो? जावा के थ्रू हैंडल कर सकते हो। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गेटिंग इट? सो यू कैन डू दिस एज मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी जावा में बना सकते हो। एक्चुअली ये दोनों फीचर इसी के अंडर में आ जाते हैं, वन पॉइंट सॉल्यूशन के अंडर में, लेकिन आपके बुक में अलग अलग दिया है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट डिफरेंटली। इज दिस क्लियर? लिख लो। ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला फीचर है, इसको हम लोग आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी कहते हैं, बोरा भी कहते हैं, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, WRA भी इसी को ही कहते हैं। ओके, WRA आपके टेक्स्ट बुक में माइट भी अलग अलग पॉइंट्स नाम दिए हैं। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आर्किटेक्चर न्यूट्रल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोरा टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन सेम कि लिखो एक बार, रन किसी भी पीसी पे करो, कितनी भी बार करो, इसको ऐड कर सकते हैं। राइट वंस, रन एनीवेयर, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। गेटिंग इट? कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो पूछो। ओके, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आप लोग शायद डरते होंगे पूछने के लिए, सो डोंट वरी, पूछो।
होमवर्क फॉर टुडे वुड बी एटलीस्ट 1 या 2 या 3 सेंटेंस हर एक फीचर के बारे में लिखना है। आपको जो समझाया वो, ओके, जो समझाया वो लिख के व्हाट्सअप करना है, ठीक है। सो दैट अगर किसी का कोई फीचर अंडरस्टैंडिंग में फिर भी प्रॉब्लम है तो आई कैन जो है आप लोगों को तो एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप लोग लिखोगे, फोटो निकालोगे, व्हाट्सअप करोगे हर फीचर के लिए सिर्फ 2 लाइन, व्हाट एग्जैक्टली दैट फीचर मीन्स। मैंने जबकि 2 लाइन तो बोली ही, आप 2 लाइन नहीं तो कम से कम 1 लाइन तो लिख ही सकते हो कि वो उस फीचर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर अभी भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि सर ये फीचर नहीं समझ रहा है, उसमें आ रहा है क्या लिखना है, तो पूछो, आई विल टेल यू राइट नाउ। 2-4 जो है लाइन छोड़ देना, कुछ और फीचर्स और भी है जो जैसे जैसे टाइम आगे ग्रो होगा वैसे वैसे वो फीचर्स भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिनिश। एक्चुअली वी शुड जंप ऑन, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस पे जंप करना चाहिए। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जंप करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनती कैसे है, ग्रो कैसे होती है। एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज की तरह ग्रो होती है। एग्जैक्टली जैसे नॉर्मल लैंग्वेजेस ग्रो होते हैं ना, वैसे ही ग्रो होने वाली लैंग्वेज है जावा, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले एनालॉजी समझ लेते हैं और सो दैट आप लोगों को सिमिलर टर्म्स समझ में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। एक इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटी चीज क्या होती है, वर्ड्स होती है सबसे छोटी, अल्फाबेट्स, बराबर है ना। सबसे छोटी चीज क्या होती है, अल्फाबेट्स, ओके। उसके बाद में इन अल्फाबेट्स को सीखने के बाद में आप क्या सीखते हो, वर्ड्स सीखते हो। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट फॉर वर्ड्स। इज दैट क्लियर। अब ये वर्ड्स RAT, MAT, CAT ये सब सीखने के बाद में आपको क्या सिखाया जाता है, सेंटेंस। गुड। तो इसको ग्रुप करते हो तब सेंटेंस बनता है, सेंटेंस सीख जाते हो, ओके, सेंटेंस। उसके बाद में जब सेंटेंस बनाना, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, उसका फ्रेमवर्क सीख लेते हो तो उसके बाद में क्या सिखाते हैं, पैराग्राफ्स, और जो है वो सिखाया जाता है पैराग्राफ्स। फिर पैराग्राफ को ग्रुप कर दो तो क्या, शायद ऐसे या कॉम्पोजिशंस या लेटर्स या पेपर, प्रेजेंटेशन वाला सेमिनार का पेपर, ये सब चीज़ें। और फिर जब आप ऐसे जो है लिखते हो तो ग्रुप ऑफ ऐसे बिकम्स कैन आई से सब्जेक्ट, a book you can say. So this is how a language grows, this is how a language grows. So जब आप उसी तरह से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वैसे ही ग्रो होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे बेसिक चीज क्या होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टर सेट। क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट। इज दैट क्लियर। कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। किससे बनता है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। इन 3 चीजों से बनता है स्पेशल सिंबल्स। इज दैट क्लियर। सो अब हम लोग जो है कि केजी में है, ऐसे समझ लो। तो अब केजी में है, केजी में ही सिखाते हैं ना ABCD, या फर्स्ट स्टैंडर्ड में केजी में सिखाते हैं। तो हम लोग केजी में, तो जब हम लोग केजी में तो हम लोग ये सीखेंगे, जावा वाली केजी में। इज दैट क्लियर। तो ये सीखेंगे, जब ये सीखना हो जाएगा फिर क्या सीखेंगे, यहाँ पे क्या सीखा था, वर्ड्स। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग सीखेंगे टोकन्स। नाउ व्हाट इज दिस टोकन्स, टोकन्स क्या होता है। एक्चुअली ये जो वर्ड्स है यहाँ पे हम लोग जब सीखते हैं तब आपको अलग अलग टाइप के वर्ड्स सिखाए जाते हैं। आपको नाउन टाइप के वर्ड सिखाए जाते हैं, आपको एडजेक्टिव टाइप के वर्ड्स सिखाए जाते हैं, एडवर्ब्स सिखाए जाते हैं, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, अलग अलग टाइप के वर्ड्स। तो ये क्या है, नाउन, एडवर्ब, वर्ब, ये सब क्या है, दीज आर दी कैटेगरी नेम्स। ये वर्ड्स जिन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन कैटेगरी के नाम है। तो कैटेगरी के नाम को हम लोग टोकन कहते हैं। कैटेगरी के नाम को क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। समझ में आ रहा है टोकन क्या होता है, जिन कैटेगरी के वर्ड से आपका एक सेंटेंस बनता है, ओके, उन कैटेगरी के नाम को हम लोग टोकन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर। नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के टोकन्स। ये सब क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज के टोकन्स। तो वैसे ही जावा लैंग्वेज के टोकन्स कौन से हैं। सो यू हैव कीवर्ड्स, यू हैव ओके लिटरल्स, और कौन से बोलो, यू हैव आइडेंटिफायर्स, बराबर है ना।
you have operators and you have separators, या जिसको delimiters भी कहते हैं, separators. ऐसे 5 टोकन से जावा. Is that clear? So हम लोग डेफिनेटली ये सीखने के बाद में क्या सीखेंगे? टोकन सीखेंगे. Is that clear? कौन से टाइप के वर्ड्स होते जावा में ये सीखेंगे. जब वर्ड सीख जाएंगे फिर तब जाके हम लोग क्या सीखेंगे? स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे. क्या सीखेंगे? स्टेटमेंट्स. जैसे यहाँ पे सेंटेंस, इंग्लिश में सेंटेंस बनाया है आप लोगों ने, और आप लोगों ने कुछ भी वर्ड ज्वाइन करके कोई भी सेंटेंस बना दिया गया. मैं जनरली एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. अगर माय नेम इज हितेश, मुझे अगर ये कहना है और अगर मैं कहूँ हितेश नेम इज माय, 3-4 गर्ल्स तो हंसने लग गए. सब इनफैक्ट सब लोग हंसने लग गए. क्यों? क्या हो गया शरण्य? गलत है. मैंने तो वही वर्ड यूज किए, नेम हितेश इज माय. फ्रेम गलत हुआ, बराबर है ना? वर्ड करेक्ट है, ओके, लेकिन फ्रेम. तो कौन से सीक्वेंस में वर्ड्स को लिखना चाहिए सो दैट वो मीनिंगफुल बने, ओके, ये भी सिखाया जाता है. और इसको क्या कहते हैं? इसको रूल्स कहते हैं ना. रूल्स विच डिफाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. उसको क्या कहते हैं? ग्रामर. क्या कहते हैं? ग्रामर. तो यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है? सेंटेंस सिखाना मतलब क्या सिखाना है? एक्चुअली ग्रामर सिखाना, बराबर है ना? क्या सिखाना? ग्रामर सिखाना. सो ग्रामर सिखाया जाता है. व्हाट इज ग्रामर? Rules which define the physical structure of a sentence. Rules which defines कि एक sentence का structure क्या होगा? Physical structure. We don't say logical structure. अगर मुझे कहना है my name is Nitish, इसकी जगह पर मैं कहता हूँ my name is Disha, कोई टेंशन नहीं है. सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, उसका ट्रूथ वैल्यू गलत है, बराबर है, बराबर है. लॉजिकली वो गलत है. सो लॉजिकल चीज अलग हो गई, सिंटैक्शियल चीज अलग हो गई, ग्रामेटिकल चीज अलग हो गई. So grammatically I am correct, logically I am wrong when I say my name is Isha. Is that clear? तो हम लोगों को यहाँ पे ग्रामर सिखाया जाता है. तो ग्रामर सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता. उसी तरह से जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हो तब हर सेंटेंस, हर स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स होता है, एक तरीका होता है लिखने का. ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते आप. ऐसे नहीं लिख सकते एक डैश एरो करके एंड, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं. एंड ऐसे लिखते हैं ना. ओके, फुल स्टॉप यूज करते हो? नहीं. सेमीकोलन यूज करते हो ना. तो हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है. जो उस लैंग्वेज को, जिस पर्सन ने उस लैंग्वेज को बनाया उसने सिंटैक्स फॉलो किया. ओके, इंग्लिश वाले ने फुल स्टॉप सेंटेंस खत्म होने पर, हिंदी वाले ने लाइन, बराबर है ना. उर्दू वालों ने वो कहते हैं राइट साइड से लिखो. ये सुनो, तो वैसे हर एक सिंटैक्स फॉलो करते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो है क्या होता है? सिंटैक्स कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? सिंटैक्स. व्हाट इज सिंटैक्स? रूल्स व्हिच डिफाइन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेटमेंट. ओके, इसका डेफिनेशन याद नहीं आता है, इसका डेफिनेशन लिख दो. सिर्फ सेंटेंस वर्ड की जगह पे क्या लिखोगे? स्टेटमेंट वर्ड. रूल्स फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेटमेंट. Is that it? Rules which define how a statement is to be written. Simple भाषा. How, कैसे लिखना है स्टेटमेंट. So that is called as syntax. और ये चेक करने के लिए यहाँ पे आप लोगों के टीचर्स होते थे, मार्क्स कट करने के लिए चेक करते थे. गलत लिखा, मार्क्स कट करो, बराबर है. कौन चेक करता था कि आपने सेंटेंस ग्रामेटिकली सही लिखा है कि नहीं लिखा है? टीचर्स. यहाँ पे भी एक टीचर है, पता है किसी को उसका नाम? जो चेक करता है. कॉलेज की, स्कूल के टीचर का नाम मत बताना, ठीक है? यहाँ पे आपने स्टेटमेंट कंपाइलर. ओके, टीचर है वो. क्या है कंपाइलर? टीचर है. ओके, नॉन टेक्निकल भाषा में टीचर है. ओके, करेक्टली इट इज द सॉफ्टवेयर व्हिच चेक्स द स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली. व्हिच चेक्स द स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग. आप सोचो सेमीकोलन भूल गए तो प्रोग्राम रन होता है क्या? नहीं. तुरंत वो कंपाइलर, आप ऊपर कंपाइल बटन होता है ना, उस पर क्लिक कर तो नीचे एरर आ जाता है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन या इस टाइप का कुछ एरर आ जाए. वेरिएबल का नाम गलत हो गया, अनडिफाइंड सिंबल, ऐसे कुछ आता है. इज दैट इट? मिसिंग स्टेटमेंट, ब्रैकेट क्लोज, मिसिंग स्टेटमेंट से डबल कोट्स, ऐसे कुछ आते रहता है. सो क्या है उस सॉफ्टवेयर टीचर का नाम? उस सॉफ्टवेयर का नाम कंपाइलर. इज दैट क्लियर? कंपाइलर. समझा क्या? व्हाट इज कंपाइलर? इट इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच चेक्स the statements of a program syntactically, grammatically. समझा गया? याद रहेगा सिंटैक्स का डेफिनेशन? पीछे लास्ट क्वेश्चन. फिजिकल स्ट्रक्चर
of a statement. Okay, rules which define how a statement is to be written. Is that clear? And next, compiler. It is a software that checks the Program syntactically. Okay, program syntactically, statements syntactically. Problem है तो तुरंत लाल लाइट, वरना ग्रीन लाइट। आगे बढ़ो। Is that clear? हर एक कंपाइलर, हर एक लैंग्वेज के कंपाइलर का नाम अलग अलग होता है। ओके, सी कंपाइलर का नाम जो है सीसी है। क्या है? सीसी। जीसीसी करके भी है। ओके, सी कंपाइलर स्टैंड्स फॉर सीसी। जीसीसी, जीएनयू सी कंपाइलर, ऐसे भी है। इज दैट क्लियर? हर एक लैंग्वेज के कंपाइलर। जावा के कंपाइलर का नाम क्या है? जावा के कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी। क्या है? जावा सी। जावा के कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी। ओके, आई होप सो सुना है ना ये वर्ड, जावा सी। सो जावा कंपाइलर, सो दैट इज इट। अब जैसे स्टेटमेंट्स को जो है, इसके बाद में क्या आता था यहाँ पे? पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता था? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, बट रैंडमली कोई भी स्टेटमेंट ग्रुप कर दो तो पैराग्राफ बन जाता था क्या? क्यों देवश्री? अगर मैंने कहा कि देवश्री की मॉम के बारे में कॉम्पोजिशन लिखो, ऐसे लिखो, तो पहला लाइन मॉम के बारे में, दूसरा लाइन ग्रैंड मॉम के बारे में, तीसरा लाइन और स्कूल के बारे में, ऐसा कुछ लिखोगे क्या? नहीं। इज दैट क्लियर? देवश्री की मॉम के बारे में लिखना है तो देवश्री जो है उसकी मॉम के बारे में जो है एटीट्यूड कैसा है उसके लिए एक पैराग्राफ, टीचिंग स्किल्स कैसे है उसका एक पैराग्राफ, ओके, एकेडमिक करियर कैसे है उसका एक पैराग्राफ, ऐसे लिखेगी ना, हर एक एट्रीब्यूट को लेके एक एक पैराग्राफ लिखेगी ना। तो वैसे ही ऐसे रैंडमली कोई भी स्टेटमेंट को ग्रुप कर दो बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क, परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क। जब ऐसे टाइप के स्टेटमेंट जो एक किसी लॉजिकल टास्क के लिए ग्रुप करते हैं, तब जाके उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क। फंक्शन या फिर मेथड, क्या कहते हैं इनको? फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? आप लोगों ने तो ये स्टडी किया हुआ है ना। फंक्शन, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, गेटिंग इट? दैट इज व्हाट फंक्शंस इज बेसिकली। इज दैट इट? रीड करने के लिए, डेटा स्कैन करने के लिए एक फंक्शन लिख दिया, डेटा प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन लिख दिया, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए एक फंक्शन लिख दिया, गेटिंग इट? सो दैट इज फंक्शन, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क। ओके, याद रहेगा? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क, सो दैट इज व्हाट फंक्शंस इज। इज दिस क्लियर? अब जो है फंक्शंस को ग्रुप कर दो, तब जाके बनता है एक क्या? प्रोग्राम। दिल्ली बहुत दूर है, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं पहले दिन या दूसरे दिन या चौथे दिन आपको प्रोग्राम सीखना चालू करूँ। बहुत कुछ सीखना है। कॉम्पोजिशन केजी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं लिखे थे आप लोगों को, ठीक है? तब दिए जाते थे, आप लर्न करते थे, और उसके बाद में खुद लिखना स्टार्ट कब किया? जब ये सब चीज़ें आपको सीखना। तो वैसे ही प्रोग्राम जब जम करने के लिए कम से कम 7-8 लेक्चर है, 5-7 लेक्चर के बाद में हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्राम पे जम करेंगे। तब तक प्रोग्राम बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगती है वो सब स्टडी करेंगे। Is that clear? So that is what a program is. Is that clear? And group of program constitutes a software. So a software is not a single program. It is generally group of programs working together. जैसे आपकी बुक है, सब्जेक्ट, एक टॉपिक होता है कि पूरे बुक में? नहीं, 8-10 टॉपिक होता है ना, सो दैट चीज़ें भी थोड़ी इजी हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो वैसे यहाँ पे भी जो है सॉफ्टवेयर, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स वर्किंग टुगेदर, दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? सो सॉफ्टवेयर बनाना अभी तक मुझे हम लोग सिलेबस में प्रोग्राम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? केजी में एडमिशन लेना। इज दैट क्लियर? तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फिर एक एक करके चीज़ें स्टडी। इज दिस क्लियर? ओके, सो दैट्स हाउ अ लैंग्वेज इज बीइंग ग्रोन। दुनिया की हर लैंग्वेज ऐसे ही बनती है। मैं सिर्फ जावा की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर दुनिया की कोई भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज हो, वो सब ऐसे ही ग्रो होने वाली, इसी फैशन से हम लोग आगे बढ़े। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, विल स्टॉप फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे केजी में एडमिशन लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में, सो विल स्टॉप फॉर